अब हम पढ़ेंगे भारत में अरब आक्रमण के बारे में, यानी कि अरेबियन इन्वेजन्स इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का, जो 712 से 714 ईस्वी तक भारत में रहा। आखिरकार ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था जो अपने हमने पढ़ा था खलीफा के पद के बारे में। वो खलीफा का पद अब बगदाद पहुंच चुका था। खलीफा सबसे बड़ा पद हुआ करता था जिसके अंदर गवर्नर काम किया करते थे। तो जो अरब का गवर्नर था उसका नाम था अल हजाज, उसका सेनापति इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आक्रमण करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि भारत में एक सिंध नामक प्रांत हुआ करता था जहां से व्यापार हुआ करता था। जो सिंध की राजधानी थी वो थी देवल। वहां पर एक पोर्ट हुआ करता था जहां से ये लोग अरब लोग व्यापार करते थे। तो सिंध प्रांत का जो राजा था उसका नाम था दाहिर। वो एक ब्राह्मण शासक था। तो एक बार क्या हुआ कि जो अरब लोग हैं, जब इनके जहाज भारत की साइड आ रहे थे तो दाहिर के कुछ सेनापतियों ने इनके जहाजों को लूटकर अपने कब्जे में ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि जब ये जानकारी इनके खलीफा को पता चली तो इनके खलीफा ने सिंध के शासक दाहिर को एक पैगाम भिजवाया कि इस इन जहाजों की लूटपाट के कारण जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका हर्जाना आपको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन दाहिर ने इसके हर्जाने के लिए मना कर दिया। तो इससे गुस्सा होकर खलीफा ने अल हजाज को ये आदेश दिया कि भारत पर आक्रमण करे और जो भी क्षतिपूर्ति, जो भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति यानी कि उसकी भरपाई करे। तो अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को इसके लिए भारत भेजा और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर अधिकार करके, सिंध प्रांत पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण वो जो हुआ वो था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो जब इसने सिंध प्रांत पर कब्जा कर लिया था तो इसने भारत में जजिया कर लगाया। तो जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों पर लगा करता था, यानी कि जो नॉन मुस्लिम थे उन पर यह कर लगा करता था। और ये कितना हुआ करता था? उनकी आय का 50% से लेकर 70% तक, जो कितना ज्यादा हुआ करता था ये आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें एक छूट थी कि ये विकलांगों, विधवाओं और ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ता था। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगा दिया गया था। और इसने क्या किया था मोहम्मद बिन कासिम ने? इसने सोने के सिक्के चलवाए जिन्हें दिर्हम कहते हैं। दिर्हम यूएई की करेंसी का नाम है। ठीक है। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब से अरेबियन हॉर्सेस लेकर आया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले अरेबियन हॉर्सेस कौन लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने खजूर की खेती की शुरुआत की और कैमल हस्बेंड्री यानी कि ऊंट पशुपालन की भी शुरुआत की। हम जानते हैं कि अरब में दो ही चीजें फेमस है, एक वहां का ऑयल और दूसरा खजूर की खेती। तो सबसे ज्यादा खजूर अरब में मिलते हैं, तो वो खजूर की खेती इंडिया में लेकर आया। और पशुपालन अरब में हम देखते हैं कि ऊंट सबसे ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहां पर रेत सबसे ज्यादा होती है। तो ऊंट पशुपालन की शुरुआत और खजूर की खेती की शुरुआत सबसे पहले इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू की। ठीक है। अरेबियन लोगों ने चरक संहिता जो किसने लिखी थी? चरक ने। इनकी पुस्तक का अनुवाद अरबी में करवाया। और पंचतंत्र जो किसने लिखी थी? विष्णु दत्त ने। उसका अनुवाद अरबी भाषा में कलीला दिमना नाम से करवाया। ठीक है।